माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, बट यदि आप समझ लेंगे तो प्रश्न में आपसे क्या कहता है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लेंगे x। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर x। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या x है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आप समझो, किसी भी चीज का टोटल कितना होता है 100%, और यदि 100% में 70% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से 70 घटा देंगे। कहने का मतलब है कि लड़कियां 30% है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ज्ञात कर लेना है तथा, ठीक है, तथा लड़कियों का प्रतिशत बराबर, तो 100 घटा 70, ठीक है, और इसमें लगा देंगे प्रतिशत, तो बराबर कितना हो गया 30%। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि आपको पहले ही लड़कियों का संख्या यहाँ पर बता दिया है कि 504 लड़कियां हैं। ठीक है, तो यदि हम ये जो 504 लड़कियां हैं ये है क्या, जब कुल विद्यार्थी x हैं, ठीक है, और लड़कियों का प्रतिशत 30 है, तो हम कह सकते हैं कि x का 30% बराबर 504। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से, ठीक है, तो x का 30% बराबर 504। ठीक है, तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो और हो जाएगा x गुना 30/100 और बराबर हो गया आपका 504। ठीक है, तो यहाँ पर 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, तो और हो गया x गुना 3 यानी कि 3x और बराबर हो जाएगा 10 गुने 504, तो कितना हो जाएगा 504 पर 1 शून्य, और इस 3 से इसे हम काट सकते हैं, तो 3 एकम 3, 2 पर 0 20, तो 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 पर 4 24, 3 8 24 और इस पर 1 शून्य। कहने का मतलब हुआ कि और x बराबर कितना हो गया 1680। अब आप देखो कि आपको x का वैल्यू पता चल चुका है। अब सिंपली आपको क्या ज्ञात करना है कि लड़कों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हम बना देंगे, तो इसलिए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर क्या होगा, देखो कुल विद्यार्थी कितना है x। ठीक है, तो x में से यदि लड़कियों की संख्या को घटा दें यानी कि 504, ठीक है, तो ये लड़कों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू कितना आया है 1680, तो 1680 और घटा 504 बराबर, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 0 घटेगा तो 7, और फिर 6 में से 5 घटेगा तो 1 और फिर 1, यानी कि 1176 लड़के, यानी कि लड़कों का संख्या हो गया 1176। इस प्रश्न को आप फिर से समझ लो। देखो प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो
तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर x, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चीज मैंने ज्ञात किया लड़कियों का प्रतिशत। आप खुद ही देख लो, यदि 70% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो 100 घटा 70, कहने का मतलब है 30%। दूसरी बात कि प्रश्न में दिया है कि लड़कियों का संख्या 504 है, तो हम कह सकते हैं कि x का जो 30% है ये बराबर है 504 के, ठीक है। इसे जब मैंने हल किया तो x का वैल्यू आया 1680, और x क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है। और जब हम कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो लड़कों का संख्या ज्ञात हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।